3,32,424 कोरोना केसेस, जिनमें से 9,520 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में होगा सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार, पटना से पहुंचा परिवार। बिहार के गया में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने मारी टेम्पो को टक्कर, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के आतंकियों ने महिला सरपंच को किया किडनैप, फिर बनाया वीडियो। और बीते 24 घंटे में आए 60 से ज्यादा भूकंप, भारत समेत दुनिया भर में बढ़ रहे मामले। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की माने तो अकेले 14 जून को दुनिया भर में आए हैं 50 से ज्यादा भूकंप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। जी हां, जहां उन्होंने बीते दिन इस दुनिया को अचानक अलविदा कह दिया, जिसके बाद बॉलीवुड जगत में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए आज पटना से रवाना होकर उनके पिता भी मुंबई पहुंचे। इसके अलावा सुशांत के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। इसके अलावा सेलेब्स ने भी एक्टर को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 2 भारतीय अधिकारियों की लापता होने की खबर सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी पिछले 2 घंटे से लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही ये मामला पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने भी उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान सरकार को गुमशुदगी के बारे में भी बताया गया है। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे भारत नेपाल सीमा को लेकर चल रही तनातनी की, जहां नेपाल के नए मानचित्र में भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। शनिवार को नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने नए विवादित नक्शे को शामिल करते हुए राष्ट्रीय प्रतीक को अद्यतन करने के लिए संविधान की 3री अनुसूची को संशोधित करने संबंधी सरकारी विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। बता दें, भारत और नेपाल के रिश्ते सीमा विवाद के कारण तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत इस नक्शे पर लगातार आपत्ति जता रहा है। नेपाल ने यह विवाद तब शुरू किया जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली बीहड़ मार्ग पर सड़क बनाते हुए सीमा तक गाड़ी से पहुंचने की उपलब्धि का उद्घाटन किया था। नेपाल का आरोप है कि भारत ने यह सड़क उसकी संप्रभुता वाले क्षेत्र में बनाई है। हालांकि भारत ने उसके दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया और 18 मई को नया नक्शा जारी किया। और चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे जोधपुर की खबर का, जहां जोधपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस ने रविवार को एक आभूषण की दुकान पर लूट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एएसपी नूर मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने 11 जून को एक 70 वर्षीय व्यक्ति की दुकान को लूट लिया। हमने स्टोर से लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। कुछ पुलिस अधिकारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। ये पाया गया कि एक राजू ने तालाबंदी से पहले आभूषण की दुकान से एक सोने की अंगूठी खरीदी थी। उन्होंने देखा कि दुकान का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति था और वे आसानी से आचरण कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर डकैती को अंजाम दिया। बिहार के गया में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना घटी है। गया जिले के जीटी रोड पर स्थित आमस थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव के पास सोमवार की सुबह सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटनास्थल पर आमस थाने की पुलिस पहुंच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के आमस थाना क्षेत्र के रेगनिया गांव के टोला खेरा के रहने वाले मोहन रिकियाशन की 2 बेटियां का तिलक चढ़ाकर औरंगाबाद जिले के देव इलाके से अपने गांव टेम्पो से लोग वापस लौट रहे थे। इसी बीच आमस थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर स्थित विष्णुपुर गांव के पास एक ट्रक ने दोनों टेम्पो में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस भीषण हादसे में घटनास्थल पर ही कई लोगों की मौत हो गई। घायलों को शेरघाटी स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 6 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। इस घटना के बाद रेगनिया गांव के टोला खेरा में अब कोहराम मच गया है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस कहर के बीच अब मुंबई में लोकल ट्रेनें आज से चलने लगी हैं, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की इजाजत है। पश्चिम रेलवे विरार, चर्चगेट और दहानू सहित 73 लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
सभी ट्रेन सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेंगी। बता दें कि हर 15 मिनट के बाद एक लोकल ट्रेन चलाई जा रही है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की इजाजत है। वहीं सेंट्रल रेलवे की 200 लोकल ट्रेनें चलाना शुरू हुई है। सीएसआर से कसारा, करजत, कल्याण, ठाणे के बीच लोकल सेवा भी बहाल हुई है। इसके अलावा पनवेल के लिए भी लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। और चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के साथ ही राज्य में बैकलॉग भी तेजी से बढ़ रहा है। 4000 से अधिक मरीजों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ी है और अब एनडीसीडीसी दिल्ली में रोजाना 500 से अधिक टेस्टिंग शुरू हो गई है। पीजीआई चंडीगढ़ के साथ ही अन्य स्थानों में टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि अब बैकलॉग धीरे धीरे कम हो रहा है। सीएम त्रिवेंद्र के बार बार कोरोना पर सफलता हासिल करने के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में दिन ब दिन मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है और सीएम कहते हैं कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ रही है। शिक्षा में आ रहा है सामने कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है और एनसीडीसी दिल्ली वहाँ पर 500 से 700 तक टेस्टिंग वो पर डे हमारे करने के लिए सहमत हुए हैं और वहाँ पर टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है। इसी तरह से पीजीआई चंडीगढ़ और वहाँ पर एक और कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी हमारी जांचें प्रारंभ हो गई हैं। आईआईपी देहरादून भी जांच शुरू हो गई हैं। आईबीआरआई से भी जो एक तो मुक्तेश्वर में है और बरेली के लिए भी बातचीत चल रही है। तो फिर जो हमारी पेंडेंसी है वो समाप्त हो जाएगी। अभी लगभग जो एक सप्ताह पूर्व हमारी 7000 से अधिक की सूची थी जो लंबित थे टेस्टिंग, अब लगभग 4000 के आसपास हो गया है। तो आने वाले दिनों में कोई पेंडेंसी न रहे, ये सबको निर्देशित किया गया है। क्वारंटीन सेंटर के लिए बेहतर व्यवस्था हो। अगर होटल्स हैं तो होटल्स को लिया जाए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और इसलिए व्यवस्थाएं ठीक होना चाहिए। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की खबर का, जहां ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। जी हां, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा और थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को नौकरी आदि का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक फर्जी आईआरएस अधिकारी समेत कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पिछले कुछ समय से आम जनता को नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने का काम करते हैं। पकड़े गए लोगों से गाड़ी और उपयुक्त विजिलेंस अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड, फैक्ट्री मेड राइफल, विभिन्न न्यूज चैनल की माइक आईडी बरामद की गई है। इटावा पुलिस द्वारा एक फर्जी आईआरएस अधिकारी और उसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये एक टर्मिनेटेड बैंक पीओ है, जो एक लोन फ्रॉड के केस में बैंक द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद से 2 साल से ये नकली आईआरएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। इसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो सभी लोगों के साथ पूछताछ में ये बात क्लियर हुई है कि इन्होंने काफ़ी लोगों को अपना शिकार बनाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये लोग और इनका मेन मोडस ऑपरेंडी था कि ये खुद ही आईजीआरएस कंप्लेंट्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डालते थे और बाद स्वयं ही गवर्नमेंट की जांच टीम बन के चले जाते थे और उनसे फिर पैसे एक्सटॉर्ट करने का प्रयास करते थे। तो ये इटावा पुलिस का बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। ये व्यक्ति बहुत ही शातिर अपराधी है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से और इसके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सीबीआई के कुछ केसेस की एफआईआर की कॉपी, कुछ डीओपीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये सब ये लेके चलता था, जिससे अपने आप को ये विश्वसनीय बना सके। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे रुड़की की खबर का, जहां रुड़की आईआईटी में सीरिया की छात्रा से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर उसके साथ ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के इन मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल सीरिया की रहने वाली एक छात्रा से ऑनलाइन 15,000 रुपए की ठगी कर ली गई। बाद में पता चला कि जिस मेल आईडी से छात्रा से संपर्क किया गया था वो फर्जी तौर पर बनाई गई थी। इस मामले में छात्रा ने एक तहरीर सिविल लाइन कोतवाली में दी है, जिसके आधार पर मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया है।
बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है और ताजा मामला भगवानपुर से सामने आया है, जहां भगवानपुर के थाना क्षेत्र अंतर्गत मानक मजरा गांव में एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने युवक को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, पूरा मामला थाना भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत मानक मजरा गाँव का है, जहाँ पर मृतक हल्लू मजरा चौक पर SBI मिनी बैंक के फ्रेंचाइजी ओनर था। काफी दिनों से मिनी बैंक के फ्रेंचाइजी का काम करता था। सूचना के मुताबिक कल दोपहर 4 बजे के करीब उक्त युवक बैंक बंद करके अपने घर जा रहा था कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे यहाँ आलू मजरा मानक मजरा चौराहे पर इसने एक दुकान कर रखी थी। SBI भारतीय स्टेट बैंक था, तो इसमें लेन देन कर रहा था। लड़का बहुत सीधा था, तो ये यहाँ से अपना काम निपटा गए, अपने गाँव जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में इसके किसी ने गोली मारी या चाकू मारा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक वहाँ गांव तक पहुंचे तो उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। जब तक उसे हॉस्पिटल में लेकर गए तो तब तक वो दम दे चुका। उक्त युवक के बारे में जानकारी मिली है कि वो मिनी बैंक की फ्रेंचाइजी चलाते थे और मानक मजरा चौक के पास इनका मिनी बैंक चलता था। अभी बाकी और घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभावित पहलू से उक्त घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक तरफ जहां देश के कई राज्य कोरोना संक्रमण की चपेट में है, तो वहीं इससे इतर उत्तराखंड भी इससे दूर नहीं रहा है। कोरोना पॉजिटिव की लगातार बढ़ती संख्या ने सरकार और प्रदेशवासियों के होश उड़ा दिए हैं। भगवानपुर में जहां कल 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम भगवानपुर ब्लॉक के खेड़ी शिकोहा गांव पहुंची और कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए 15 लोगों के सैंपल लेने पहुंची। डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने बताया कि 8 जून को महाराष्ट्र से आए युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए 15 लोगों के सैंपल लिए गए थे। साथ ही इनको परीक्षण के लिए लैब भी भेजा जाएगा। जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसी के माध्यम से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। है साहिब नाम का, ये महाराष्ट्र नांदेड़ से आया था और इसकी कोरोना की जांच की गई थी, जिसमें ये पॉजिटिव पाया गया। अब इसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे गांव के अंदर आने के बाद लगभग 15 लोग हैं वो, जिनको आज यहाँ से सैंपल करके भेजा जा रहा है। उनकी भी सैंपलिंग होगी, पता लगाया जाएगा कि इनमें से कोई और पॉजिटिव तो नहीं हो गया है। बस यही आज का जो हमारा मोटिव था, जिसके लिए हम खेड़ी गाँव में आ रखे थे। सैंपलिंग सबकी हो चुकी है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।